हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आज का लेक्चर लगेगा लेक्चर नंबर 5। तो आपको हम लेक्चर नंबर 4 तक बता दिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पर में पढ़ते हैं, मतलब थ्योरम 5 रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोग का जो थ्योरम है, पांचवा जो थ्योरम है, तो क्या कहते हैं देखिए, सिद्ध करें कि एन भुजा वाले, हमको सिद्ध करना क्या, एन भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों का जो योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, या n-2 इंटू पाई का मान मतलब 180 डिग्री, ठीक है, या n-2 इंटू दो समकोण। आपको पता ही होगा कि एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो दो समकोण बराबर 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखिए, ये तीनों का मीनिंग जो है ना, तीनों का मीनिंग सेम ही है। आपको पता है कि पाई का मान क्या होता है बताइए, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री की जगह, यहाँ पे 180 डिग्री की जगह पाई रख दिया है, यहाँ पे 180 की जगह दो समकोण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है होगा मतलब थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम हम लोग थ्योरम क्या कहता है कि सिद्ध करे कि एन भुजा वाले, मतलब एन भुजा है जिसमें वाले बहुभुज, मतलब बहुभुज का मतलब ही होता है क्या, बहुत सारे भुजा के अंत कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री, या n-2 इंटू पाई, या n-2 इंटू दो समकोण होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हमको है ना एक बहुभुज बनाना है। क्या बनाना है? बहुभुज। ठीक है, तो चलिए आपको हम फिगर के माध्यम से बहुभुज समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, मतलब थ्योरम में एकदम स्पष्ट लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सिद्ध करी कि एन भुजा वाले, मतलब एन भुजा होगा इसमें, समझे, जितना भुजा होगा उतना कोण होगा। अगर एन भुजा है तो कोण एंगल भी कितने होंगे बताइए, एन एंगल होंगे, समझे। हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जितने भुजे उतने एंगल होंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे बी सी डी ई एफ डॉट 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 मान लीजिए एन भुजा तक है। ठीक है, यहाँ पे एन माने, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करी कि एन भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों को, मतलब सभी कोणों का जोड़ जो है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, या फिर क्या बताइए, n-2 इंटू पाई, या फिर क्या बताइए, n-2 इंटू दो समकोण होता है। हम लोग तो रिमार्क में पढ़ चुके इससे पहले, तो अब यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या में चलेंगे। क्या चलेंगे? व्याख्या में चले। माना कि ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एन एक बहुभुज है, एक बहुभुज मतलब पोलिजन है। क्या है? पोलिजन है। ठीक है भाई, यहां तक समझे, पोलिजन है जिसमें एन भुजाएं हैं, जिसमें एन भुजाएं हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इतना समझ गए। हम लोग को अब क्या करना है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना क्या है कि एन भुजा तक, मतलब सभी का जोड़, अंत कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, n-2 इंटू 180 डिग्री होना चाहिए, समझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे, नहीं बताइए। अब रचना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं भाई? रचना करके हम लोग, तो यहाँ पे रचना में चलेंगे। क्या चलेंगे? रचना। देखिए रचना में चलते हैं हम लोग। क्या करते हैं रचना में, माना कि ओ एक बिंदु है जो बीच में स्थित है, बिंदु ओ से सभी शीर्ष तक मिलाया जाता है। सभी शीर्ष बिंदुओं तक मिलाया जाता है। माना कि ओ एक बिंदु है, किसमें? पोलिजन में। ठीक है, तो माना कि वो एक बिंदु है जो बीच में स्थित है। किसका बीच में स्थित है? ये बहुभुज का, पोलिजन का, समझे, या मीनिंग समझिए। बिंदु ओ से यहाँ पे बिंदु मान लीजिए ओ, यहाँ पे भाई क्या है, एक बिंदु है, ओ है। ठीक है, बिंदु ओ से सभी शीर्ष बिंदु तक मिलाया गया है,
समझे भाई इतना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, अब हमको मिला देते हैं। अब क्या करेंगे, मिला देंगे। अब सभी शीर्ष को ना बिंदु ए ओ तक मिला देंगे। देखिए इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है। देखिए मिला दीजिए इसको इस तरह से, जिस तरह से हम मिलाते हैं, ठीक है। देखिए मिल गया कि नहीं मिला, बताइए यहाँ पे। तो मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है बताइए। तो एक कोण सॉरी AOB एक त्रिभुज प्राप्त होता है, दूसरा प्राप्त होता है BOC, यहाँ पे BOC, तीसरा COD, चौथा DOE, पांचवा EOF और छठा मिलता है FON। इसी तरह से डॉट डॉट करके N तक मिलेगा। तो N कौन है, N मतलब N तक मिलेगा हमको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रचना समझ गए कि माना कि वो एक बिंदु है जो बीच में स्थित है, बिंदु O से सभी शीर्ष बिंदु तक मिलाया गया है, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बताइए। तो हम लोग को सिद्ध करना है भाई, क्या करना है, सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध बताइए। तो सिद्ध क्या करना बताइए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस डॉट 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 कोण N, समझे, कोण N का योगफल, कोण N का योगफल मतलब जोड़ हुआ ना, बराबर कितना, N माइनस 2 इंटू 180 डिग्री या क्या, या पाई या फिर दो समकोण। समझे इतना तक। यही हमको सिद्ध करना है, यही प्रूव करके हमको दिखाना है इस थ्योरम में, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ गए हम लोग, समझे कि नहीं बताइए। हाँ इतना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा एक बार देख लेते वीडियो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए सही जा रहा है। अब देखिए हम लोग क्या कर, रूप में चलते हैं। प्रूफ मतलब इसको बोलते हैं क्या, प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण, है ना। बहुभुज में n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं और त्रिभुज कौन क्या क्या बनता है, त्रिभुज बताइए। त्रिभुज बनता है क्या बताइए, त्रिभुज AOB, दूसरा त्रिभुज बनता है BOC, कॉमा, इसी तरह से COD, त्रिभुज COD, इसी तरह से त्रिभुज DOE। इतना लिखने नहीं जाएंगे हम लोग, समझे। इसका डॉट 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 N, त्रिभुज N तक, N त्रिभुज है, ठीक है। इतना आप लोग को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। क्योंकि इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह से इसीलिए इसी प्रकार से अगर n त्रिभुज का निकाले तो n त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा बताइए। तो आप लोग योगफल हो जाए कितना बताइए, n इंटू मतलब n गुना 180 डिग्री होगा। क्या होगा बताइए, n गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो n त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, समझे कि नहीं बताइए। इसी तरह से आप इम्प्लाइड डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी तरह कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, इसी तरह डॉट डॉट करते करते कितना कोण जाएंगे, कितना n तक, कोण n प्लस सभी बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग मतलब योगफल हो जाएगा कितना बताइए, योगफल हो जाएगा कितना बताइए, वही n इंटू 180 डिग्री हो जाएगा भाई। समझे कि नहीं बताइए, यस नो। हाँ समझ गए होंगे ना। सभी बहिष्कोणों यहाँ पे सभी बहिष्कोणों का योगफल नहीं, सभी बिंदु के चारों ओर कोणों का योगफल,
बिंदु के चारों ओर लिखें प्लस बिंदु के चारों ओर, बिंदु के चारों ओर, चारों ओर कोनों का योगफल, चारों ओर कोनों का योगफल। कोनों का योगफल n इंटू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं बताइए। तो इतना हम लिख रहे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F प्लस डॉट 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 कोण N प्लस बिंदु के चारों ओर कोनों का योगफल n इंटू 180 डिग्री हुआ। ठीक है, तो हमको सीधे क्या करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 9 क्या करेंगे, 9 मतलब अब क्या चलेंगे आप भाई, अब चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, अब चलेंगे क्या चलेंगे बताइए, n भुजा वाले, क्या चलेंगे अब, n भुजा वाले क्या चलेंगे हम लोग, n भुजा वाले क्या चलेंगे बताइए, n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोण, n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोण क्या होगा, अंत कोण, कोणों का योग, अंत कोणों का योग क्या होगा बताइए, योग कितना होगा बोलिए तो, अंत कोणों का योग हो जाएगा बताइए, कितना होगा बताइए, कितना होगा, अंत कोणों का योग हो जाएगा कितना बताइए। यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, इतना समझ गए आप लोग कि नहीं समझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। आप n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों का योगफल, तो हमको ना पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F प्लस डॉट डॉट कोण N प्लस बिंदु के चारों ओर कोणों का योगफल n इंटू 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम देखिए n इंटू 180 डिग्री माइनस कर देंगे 360 डिग्री में, ठीक है, तो क्या निकलेगा, बहुभुज के n मतलब n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोणों का योगफल निकल जाएगा। ठीक है, तो n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिंदु के चारों ओर कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा भाई, समझे। अब देखिए क्या कीजिएगा, आप n को n रहने दीजिए, या फिर क्या 180 डिग्री को कॉमन लीजिए, 180 डिग्री को कॉमन लेंगे हम, देखिए यहाँ पे n बचा, तो n क्योंकि n इंटू 180 डिग्री था तो 180 डिग्री ले लिए, तो 1 बचा, 1 इंटू n तो n ही होगा, n माइनस आप 180 दूना कितना होता है 360, अब n-2, अब देखिए अब इसको अच्छा से लिख दें, n-2 इंटू 180 डिग्री, हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। यही हम लोग का क्या प्रूव करना चाहिए, क्या प्रूव करना था, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते फिर। हम लोग आगे बढ़ते और हम लोग का फिर नेक्स्ट ऊपर में है, क्या है, अब ऊपर में है, तो ऊपर में फर्स्ट है हम लोग का क्या, तो क्या है हम लोग का, देखिए सिद्ध करें कि यदि किसी अवमुख बहुभुज की भुजाएं जो है ना एक ही क्रम में बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री या 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री या फिर 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको ना फिगर के माध्यम आपको समझाते हैं। सिद्ध करें कि यदि किसी अवमुख बहुभुज के भुजाएं एक ही क्रम में बढ़ाई जाए, माना कि क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, सॉरी इसको डॉट 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 कुछ N मान सकते, क्या मान सकते हैं, N मान सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे A B C D E F डॉट 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 N तक एक क्या है बताइए, एक बहुभुज है, क्या है, एक बहुभुज है। माना कि A B C D E F डॉट डॉट N एक बहुभुज है जिसमें क्या है बताइए, जिसमें N भुजा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्याख्या में, यहाँ लिखिए व्याख्या में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं व्याख्या, माना कि A B C D E F डॉट 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 N एक अवमुख
अवमुख बहुभुज है, अवमुख बहुभुज है, बहुभुज है मतलब पोलिजन है, समझे भाई, पोलिजन है, पोलिजन है, जिसमें एन भुजाएं, जिसमें एन भुजाएं हैं, जिसमें एन भुजाएं हैं। इतना समझा आपकी नहीं, बताइए यस या नो, इतना समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। अच्छा इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, और इसी और बहिष्कोण को, और एक ही प्रकार का, या सिमिलरली, या एक ही क्रम में अच्छा रहेगा, एक ही क्रम में बहिष्कोण को बढ़ाया गया है, एक ही क्रम में बहिष्कोणों को बढ़ाया गया है, समझे भाई इतना। तो चलिए हम लोग बहिष्कोण को बढ़ा दीजिए एक क्रम में, पहले इसको इतना बढ़ा लिए, बना क्या, एन ए कुछ मान लीजिए, यहाँ पे मान सकते, कुछ भी मान सकते, जैसे एम मान लेते, अच्छा एम रहने दीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, पी इधर मान लीजिए, इसका फिर इधर बढ़ा दीजिए, क्यू मान लीजिए, इसको मान सकते कि नहीं बताइए, हाँ क्यू मान लीजिए, आप इसको आर मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए, इसको टी, इसको यू, इसको भी, समझे। हाँ यहाँ पे एक ही क्रम में बहिष्कोण को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि यही बहिष्कोणों का जो, सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होगा, सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होगा ना भाई, योगफल जो होगा, सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होगा 360 डिग्री होना चाहिए, समझे। हमको यही सिद्ध करना है, समझे भाई कि नहीं, बताइए यस या नो। हाँ समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं आगे। तो हमको सिद्ध क्या करना चाहिए, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है बताइए, सिद्ध करना क्या, सभी नहीं, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल, सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योगफल इक्वल टू, बताइए कितना बताइए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ में चलते, क्या चलते, प्रूफ प्रमाण में हम लोग चलते हैं। देखिए चूंकि n भुजाएं हैं, n बहुभुज की, चूंकि बहुभुज की n भुजाएं हैं, बहुभुज की n भुजाएं हैं, बहुभुज की n भुजाएं हैं। तो इसीलिए एक शीर्ष पर बने अंतकोण और बहिष्कोण का योग, और बहिष्कोण का योग इक्वल टू कितना बताइए, योग होगा कितना बताइए, जोड़ 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से, इसीलिए n शीर्ष बिंदु पर बने अंतकोण, बहुभुज के अंतकोण, n शीर्ष बिंदु पर बने बहुभुज के अंतकोण, n शीर्ष पर बने बहुभुज के अंतकोण और बहिष्कोण का योग, अंतकोण और अंतकोणों का योग, अंतकोणों और बहिष्कोणों का योग, या बहिष्कोणों का योगफल, इक्वल टू कितना होगा बताइए, अब n से गुना होगा, योगफल कितना होता है, n इंटू 180 डिग्री होगा, समझे कि नहीं बताइए, यस नो। हाँ इसीलिए अब इसको मिटा के हम किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं।
तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे ना कि एन शीर्ष बिंदु पर बने बहुभुज के अंत कोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, एन इंटू 180 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं, बताइए, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं बताइए, बहुभुज के सभी अंत कोणों का योगफल कितना होता है, योगफल इक्वल टू कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। पता है ना भाई आपको? हाँ पता है ना पता। अब इसी फार्मूला से यहाँ समीकरण 1 मान सकते हैं इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 से को क्या करना है पता है, समीकरण 1 में इसी तरह से समीकरण मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे, या फिर आप यहाँ तक किया ना, आप यह ऐसे लिख सकते क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ डॉट डॉट करके इसी तरह से एन प्लस बहिष्कोणों का योग, योगफल इक्वल टू कितना होता है, एन इंटू 180 डिग्री होगा। अब 9 क्या लिखेंगे, अब n-2 इंटू 180 डिग्री के अंत कोणों का योगफल, क्या लिखिए, अंत कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, ये कितना है, यही n इंटू 180 डिग्री। तो क्या कीजिएगा बताइए, अब हमको ना क्या निकालना बताइए, बहिष्कोणों का योगफल। अब क्या निकालना बताइए, बढ़ाया जाए तो बहुभुज की भुजा एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री या 2 पाई होता है। तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, बहिष्कोणों का योग, क्या लिखेंगे आप, बहिष्कोणों का योगफल। अब लिखेंगे क्या बताइए, योगफल इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, n इंटू 180 में माइनस कर देंगे किससे, समीकरण 1-2 से, तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे। समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझे। देखिए यहाँ पे n इंटू 180 डिग्री है तो 180 डिग्री n लिख सकते कि नहीं बताइए, यस है नो, या रहने दीजिए, जो है रहने, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, n आया माइनस, देखिए 180 डिग्री माइनस n, तो 180 डिग्री n होगा यहाँ पे, माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा इधर प्लस, तो 180 दूना 360 डिग्री आएगा कि नहीं बताइए, यस है नो, हाँ यस आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 180 डिग्री n और माइनस 180 डिग्री n, तो माइनस प्लस कर जाएगा, यस है नो, तो बचा कितना बताइए 360 डिग्री। तो हम लोग को प्रूफ हुआ कि नहीं बताइए कि बहिष्कोणों का योगफल कितना निकला, बताइए कितना निकला, 360 डिग्री निकला कि नहीं, हम लोग का यही प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो चुका है। तो देखिए आपका जो था प्रमेय मतलब थ्योरम और ऊपर में आप लोग का यही समाप्त होता है। ठीक है, तो प्रमेय वगैरह जो थे, तो आज का लेक्चर रहा तो प्रमेय वगैरह यहीं पे समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है।